हेलो, आपके हो गए थे 32 सवाल। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देख लो। वो है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ठीक है ना, तो पहले आप निकालो, ऑप्शन दिए हैं ये। तो देखो, आप वीडियो रोक कर निकाल लेना। अगर वह पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, एक तो ये पकड़ोगे, ठीक है ना, जो शब्द आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, या कहेगा जिससे भाग लगाने पर। अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तो क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है ना, जैसे ये बोल रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने इतने को भाग देने पर। ठीक है, इसका मतलब इसको निकालने की आसान है। या फिर एक और तरीका देखो, इस टाइप का सवाल आए तो जैसे 1600 कितना है, 1657 है, दूसरी संख्या है 2037, इससे भाग लगाएं तो कितना शेषफल बचे, 6 बच जाए, और इससे लगाएं तो 5 बच जाए शेषफल। ठीक है ना, तो इसको घटाते हैं शेषफल को। मान लो शेषफल, इससे भाग लगाएं, इसमें भाग लगाएं तो 6 बचेगा शेषफल, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1651, और ये निकलाएगा 2032। यानी इसमें भाग लगाएं तो 6 शेषफल बचेगा, और इसमें भाग लगाएं तो 5। अगर घटाकर हमने ये चीज घटा दी शेषफल को, तो अब इसमें भाग लगाएं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना, अगर ये संख्या अलग अलग है तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा मासन। आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि किसी भी संख्या से इसमें भाग लगाएं तो 6 शेषफल बच रहा है, इसमें भाग लगाएं तो 5। अगर हमने इसमें से 6 ही गायब कर दिए, इसमें से 5, तो जो संख्या बचेगी उसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऐसी एक संख्या है जिसमें इन दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो किससे, तो मासा से ही भाग जाता है 1651। इन दोनों का मासा निकालना है, अब 2032 निकालना। तो देखो, पहले तो एक बार ही जाएगा 1651 घटाना, 1 बचेगा, 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर रहेगा 9, तो बच जाएगा 381। इसमें अब ये वाला इधर आ जाएगा 1651, इसमें भाग लगाना तो लगभग 4 बार चला जाएगा, 4 एक 4 8 32, हासिल 3 4 12 3 15, घटाना यहाँ पर रह जाएगा 7, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1, 381। आप लगभग 3 बार चला जाएगा, 7 3 21, हासिल 2, 6 और 2 8, और 3 3, यानी पूरा पूरा। यानी कि संख्या क्या बनेगी, इसकी संख्या बनेगी 127। ठीक, यानी कि ये सवाल कहने का मतलब था, अगर हम 127 से भाग लगाएं किसी में 1657 में, तो कितना शेषफल बचेगा, 6। इसमें भाग लगाएं तो 5। अगर इस वाली संख्या से और इस वाली से 6 गायब कर दें और संख्या बचती है ये, अब भाग लगाएं तो पूरी पूरी कटती है, यानी कि इन दोनों का मास निकालना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, और सवाल ये जरूर देख लेना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो मासा, और सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो लासा। ठीक है, उल्टा होगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या निकालना है, HCF, या वो कहेगा जिससे भाग देने पर ये बचे वो बचे। ठीक है, तो क्या निकालना है, ये छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या, या जिसमें इसके साथ जिसमें भाग देने पर, तो क्या लिखा है, LCM। ठीक है ना, ये बातें थोड़ी देखो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, तो आप भटकोगे नहीं। अगला देख लेंगे सवाल।
अगला है, फिर क्या कह रहा है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या निकालना हमको, एचसीएफ। देखो जल्दी टारगेट हो जाएगा, जल्दी अगर ऐसा समझ लोगे तो। और फिर उसके बाद भी कह रहा है जिससे भाग देने पर, देख लो ये दोनों शब्द आ रहे हैं, जिससे क्या आ रहा है, जिससे कौन कौन सा है, 187, 233, 279, भाग देने पर के प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। तो इसका रूल देख लेना, या आप पहले से जानते हो तो आप निकालो, 187 है, 233 है और 279 है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष वाला देख लेना, समान शेष, ठीक है ना। अगर हम देखो समान शेष वाले में एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से घटा देते हैं। देखिए जैसे इससे ये घटा देंगे, यानी 233 में से क्या घटाएंगे, 187, घटाना कितना बचेगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 13, 6 बच जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 46 इसमें से। अब बड़ी वाली संख्या ये है 279 है, 233 है, घटाना इसमें, यहाँ पर बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 4। अब इस वाली में से ये, क्योंकि इन दोनों को घटाना है, दो बड़ी में से छोटी घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ 9, 92 बच जाएगा, ठीक है। और इन चीजों का क्या निकालना है, इन सब का निकालना है हमको मासा। अब इनसे तो मालूम पड़ेगा, देखो 46, 46 और ये 92, यानी 46 दूनी 92 होता है, तो इनका मासा क्या निकलेगा, 46 निकलेगा, ठीक है ना। तो संख्या क्या निकल आएगी, 46 आंसर हो जाएगा, 46 देखना, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है। समान शेष पर बचे तो फिर उसमें क्या क्या बताना है, इन तीनों संख्याओं को आपस में घटा लिया, अगर 3 संख्या दी जाएंगी आपको, आपस में घटा लोगे, यानी इसमें से ये वाला, इसमें से ये वाला और इसमें से एक बार ये वाला, 3 संख्याएं प्राप्त होंगी घटाने के बाद। अब इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है। अगला देखिएगा, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी है, जिससे दोनों शब्द आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या भी आ रही है, जिससे भी आ रहा है, 964, 1238, 1400 को व्यक्त करने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचे। हाँ तो निकाल कर देखो, वीडियो रोक कर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। 964 है, 1238 है और 1400 है। अगर 964 में भाग लगा दे 41 बचते हैं शेष, और इसमें 31 और इसमें 51, इनको घटा देंगे हम, ठीक है। जो शेष बचेगा, तो जो भी संख्या बचेगी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि यहाँ बच जाएगा 3, 2, 9, ठीक है ना, 3 बच जाएगा, 2 और 9, यहाँ बच जाएगा 7, 0, 2, 1, और ये 49 यानी 51 घट जाएगा, तो 49, 13 से 49, और इन संख्याओं का क्या निकाला जाता है, मासा, ठीक है। ये वाला मासा निकालो, देखना तो मैं इधर देख निकाल दे रहा हूँ। तो 923 में 1207 से भाग लगाएंगे, 7 में भाग लगाएंगे तो एक बार ही आएगा, 923 ही रहेगा, घटाओ, यहाँ 4 बचेंगे, 10 हो गए, 8 बच जाएगा, और यहाँ पर रहेगा 1, 11 हो जाएगा, 284, इसको घटाना 923, यहाँ से करना लगभग 2 बार तो चला ही जाएगा, 3 बार चला जाएगा, पूरा नहीं जा रहा, 3 बार देखना, 3 चौक 12 है, 8 से 24, 1 25, हाँ से 2, 3 4 तो 8, घटाना, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर 7 पर से कम जाएगा 71, अब इसमें भाग लगाना 284, 4 और 11 पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, 7, यानी इन दोनों का मासा क्या हुआ, इन दोनों का अभी तक निकला है मासा 71। अब ये वाली संख्या और रह गई 71 से ही भाग लगाना है, इसमें जो मासा निकल आता है 71 से 1349 में, ठीक है ना। भाग लगाओ लगभग ये हो जाएगा 71 दूनी हो जाएगा 142
भाग नहीं जाएगा पूरा, एक बार दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 71, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 6 और ये 9 बार पूरा पूरा कट जाएगा और 9 कट 9 9 7 63, यानी कि 19 बार कट जाएगा। इन तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा 71, यानी कि संख्या अपनी क्या बनेगी 71 बन जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला 36वां देखिए, 36वां देखना, 3 द्रवों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध भरा है। तो है बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे, ठीक है। यानी क्या पूछा, बड़े से बड़ा, इस टाइप का मास निकाला जाता है और वैसे भी बड़े से बड़ा देता है। तो देखें ना कितना 2527 और दूसरा कितना इतने लीटर है, 1653 है, 2261 है। और हम क्या निकालेंगे इन सभी का मासा, जो मासा ही अभिष्ट संख्या बन जाएगी अपनी, ठीक है। निकाल कर देखो, ऑप्शन लगाओ और उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ और अपना आंसर चेक करना। आंसर दिया, देखना इसमें मासा निकालेंगे सबसे बड़ी, देखो इनमें छोटी संख्या ये वाली बैठेगी, ठीक है। इस वाले में इससे 2200 में भाग लगा देंगे, 1653 2261 में भाग लगाएंगे। संख्या देखिए एक बार ये 2261 है, 1653 है, 2527, एक बार भाग चला जाएगा 1653, घटाना इसको, यहाँ हो जाएगा 11, कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 5 जीरो रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 6 बच जाएंगे, 608 बचेगा। आप इससे भाग लगाएंगे इस वाले में 1653 में भाग लगाओ, 6 दूनी 12 लगाओ, 2 बार तो चलाइए, 2 बार 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। यहाँ पर 7 बच जाएंगे, 13 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 रहेगा, 3 और यहाँ पर 437, 437 में भाग लगाओ, कितने में भाग लगाएंगे 608 में भाग लगाएंगे 437 से, एक बार भाग चला जाएगा 437, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 1, यानी 1 से अब फिर 7 से भागे 437 में भाग लगभग कितने बार चला जाएगा, 4 बार 17 4 बार तो 4 बार 4 7 28 के काम हासिल, तो 4 और 6 4 बार कहाँ जा रहा है, सब देखना, इसको आगे बढ़ाना। 171 से 437 में भाग लगाएंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 और 17 दूनी 34, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 9 19, फिर 95 में भाग लगाएंगे 171 से, 171 में भाग लगाएंगे 95 से, लगभग एक बार लग जाएगा सिर्फ। अब यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ पर रह गए 6, यानी 16 हो जाएंगे, 7 76 बच जाएंगे। अब 95 एक बार चला जाएगा 76 से, यहाँ बच जाएगा 9 8 और यहाँ बच जाएगा 1, अब 76 अब 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 4 बार चला जाएगा 6, ठीक है। यानी कि 2 संख्या, इन दोनों संख्याओं का मासा क्या निकला 19, इन दोनों का नहीं था, किन किन का था, इसका और इसका, ठीक है।
अब इस 19 से 2527 में बाहर लगा कर और देख ले, इन दोनों का देख लेना है 19 और इसका। तो 19 से कर 19 एक बार ही जाएगा, यहाँ बचेंगे 6। अब 2 19 3 बार चलाएगा, 19 दिया 57, यहाँ बच जाएंगे 5 7, फिर 3 बार चला जाएगा। यानी तीनों संख्याओं का कुछ नहीं बचेगा। तीनों संख्याओं का मासा क्या निकलेगा 19, यानी कि हमारी संख्या क्या बन जाएगी 19। ठीक है ना। अगला देखना, सवाल है 37। 78 सेमी, 104 सेमी, 117 सेमी और 169 सेमी लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होती है। देखो अधिकतम संख्या पूछी है इसने। तो 78 सेमी की एक लंबाई है, एक मिनट आप निकाल कर देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ। 4 छड़ी हैं, एक की लंबाई है 78 सेमी, दूसरे की है 104, इसको छोटा कर ले रहा हूँ थोड़ा, ये है 104 की, अगली है 117 सेमी और अगली है 169 सेमी। ठीक है, आपने शायद निकाल लिया हो, टिक लगा कर देखना कौन सा वाला होगा। देखो ये 4 छड़े हैं A B C और D, इनमें से बराबर ऐसे मतलब इनको काटना है हमें और बराबर माप में काटना है। जैसे कि इसका ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सबका बराबर हो। ठीक है, इस टाइप से काटना है। तो पहले तो ये निकालना है कि ये कितनी लंबाई की कटेगी। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं कर रहा। तो ये जो कितनी लंबाई की सेमी होगी, कितने सेमी की वो होगी, तो ये कैसे निकालोगे, इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है हमें, मासा। तो हमें पता पड़ जाएगा। ऐसी संख्या होगी जो इसमें भी भाग जाए, इसमें भी, सभी में भाग जाए, तो वो समान सेमी की हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि 78, 104, 117 और 169 का मासा निकालना है। तो मासा निकालना, इनका लगभग सभी का 13 से कट जाएगी ये सभी। ठीक है, काट कर देखना, 117, 104 और 78, 13 के पहाड़े नहीं होती है, मतलब 13 से ही कट जाएगी। यह 13 × 13 हो जाएगा, यानी मासा क्या निकलेगा 13। आप निकाल कर देखना। ठीक है, तो अगर 13 सेमी की मान लो, इन सब का मासा क्या निकला है 13 सेमी, यानी कि जो ये वाली लंबाई की है ये कितना है हमारे पास 13 सेमी की, 13 सेमी की। तो 78 सेमी की तो ये पूरी लंबाई है। तो 78 सेमी में से 13 सेमी की कितनी छड़ें बन जाएंगी, 13 सेमी है, 13 सेमी की है, 13 की ये, तो कैसे निकालेंगे, 13 से भाग लगा देंगे, तो कितने बार जाएगा 6 बार। यानी 78 में से 13 सेमी की 6 निकलाएंगे। ठीक है ना, 104 में कितने निकलाएंगे 13 सेमी की, 104 में निकालना 8 निकलाएंगे। 117 में 13 सेमी की कितनी बन जाएंगी, सभी 13 सेमी की हैं, सभी छड़ों की लंबाई तो बराबर रहेगी, तो इसमें बन जाएंगे, इसमें 9 बन जाएंगे। ठीक है ना, अब इसमें तो पता है 13 सेमी की कितनी बनेंगी 13। तो ये संख्या पूछी है, क्या पूछा है, संख्या कितनी छड़ें बनेंगी, कितनी बनी थी 6 ये बनी थी, 8 ये, 14 13 27 27 और 9 36। तो छड़ों की संख्या होगी 36 सेमी, सॉरी 36 होगी, छड़ों की कुल संख्या 36 होगी, लेकिन छड़ की लंबाई कितनी होगी 13 सेमी। ये पूछता छड़ की लंबाई क्या है, तो क्या बताते आप 13 सेमी है।
तो 13 सेमी आंसर लग जाता है, ठीक है ना। और छड़ों की संख्या कितनी रहेगी, तो क्या होगा, निकालोगे तो 36 होगा। तो कैसे निकालेंगे, जो भी संख्याएं दी हों 78, जैसे 78, 104, 117, 169 का निकालेंगे मासा, ठीक है। ये निकल आएगी छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई मासा ही होगी, तो ये 13 सेमी होगी। संख्या पूछे तो ऐसा कर देना, 78 में भाग लगा देना 13 का, 104 में 13 का भाग लगाकर, 117 में 13 का और 169 में 13 का, जो भी संख्या बचती हैं वो सभी जोड़ लेंगे और ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला अगला एक कमरा 15 मीटर 17 सेमी लंबा तथा 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, यानी टाइलों की संख्या निकालनी है आपको। तो देखो निकालो आप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लंबाई दे रहा है, लंबाई कितनी दे रहा है, 15 मीटर है, 17 सेमी है, तो सबको सेमी में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1517 सेमी, ठीक है। यानी 1500 कैसे निकला, 15 में 20 मीटर को सेमी बदलेंगे तो 1500 हो जाएगा सेमी, 1500 सेमी और 17 सेमी, कितना आ जाएगा 1517 सेमी। चौड़ाई देख लेना, चौड़ाई दे रहा है 9 मीटर और 2 सेमी, तो 9 मीटर को कैसे लिख लेंगे, 9 से सेमी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, और 2 सेमी ये है तो कितना हो जाएगा, 9 से 2 सेमी, ठीक है। और बड़े से बड़े पहले तो इसका वर्गाकार टाइलें बनेंगी, वर्गाकार टाइल का एक भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है ना। वर्गाकार टाइल की भुजा HCF, यानी कि उस भुजा से ये दोनों संख्याएं कटेंगी बराबर बराबर, मतलब पूरी पूरी कट जाएंगी, तो ऐसी पूरी पूरी कट जाते हैं उससे क्या बोलते हैं, HCF, यानी हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। तो 1500 कितना है, 17 है, में भाग लगाएंगे कितना, 9 से 2 से, भाग लगाना एक बार चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 615 बच जाएगा, कट करना एक बार ही भाग जाएगा, 615 है, यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ रह गए 9, 8 बच जाएंगे और यहाँ रह गए 8, 2 से 87, 615, अब भाग दो, लगभग 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, घटाना यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर 4, 5, इतने रहेंगे 41, 2 से 87, लगभग 7 बार चला जाएगा, 7 7 4 और 28, यानी कि वर्गाकार टाइल की भुजा कितने निकली है, 41 सेमी, ठीक है। टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टाइलों की संख्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है ये, मान लो फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल में किसका निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। एक टाइल जितना भी क्षेत्रफल घेरेगा उससे भाग लगा देंगे तो टाइलों की संख्या निकल आएगी। जैसे कि मान लो ये वर्गाकार क्षेत्रफल है, वो ये आयताकार हो जाएगा क्षेत्रफल अपना जो फर्श है, मान लो इस पर टाइल लग रहे हैं, ये एक टाइल ये है, तो सबका कैसे निकल आएगा, इन सब एक से ही भाग लगा देंगे तो जितनी भी संख्या होंगी वो सब निकल आएंगी, ठीक है ना। एक से भाग लगाएंगे जितनी भी संख्या होंगी सब निकल आएंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 1517 इंटू 9 से 2, और एक टाइल का क्षेत्रफल, क्योंकि टाइल वर्गाकार है
तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 41 × 41। अब कट कर दो, देखो 41 से ये वाला कट करना, कितने बार जाएगा, ऐसे चलो ऐसे ही कट करते हैं, ये 150 है, 4 बार जाएगा नहीं 3 बार चला जाएगा, हाँ 3, ठीक है। अब 3 कितने हो जाएगा, 3 3 4 12, 123 से 123 घटाना कितने बचे, 151 बचे, तो यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ 4 रहेगा, तो अब कितने बार, 7 बार, यानी 37 बार कट जाएगा ये। और ये काटना 41 से 2 बार चला जाएगा, यानी कि 90 में से क्या घटाना है, 82 घटाने 8 बचेंगे, फिर 2 बार 22 बार चला जाएगा, ठीक है। यानी ये 37 बार कट जाएगा, ये 22 बार कट जाएगा। अब गुणा कर देना इसका, 37 दूनी होगा 74 × 11 हो जाएगा, 11 का गुणा करोगे तो 4 इधर लिख लो, 7 इधर लिख लो और जोड़ कर लिख देते हैं, 7 और 4 11, हासिल 1 बचता है तो इस वाले में जुड़ जाता है, यानी 814। आप जैसा भी निकालना चाहो वैसे निकाल लेना। कैसे कैसे निकला, 41 से ये कटा और इससे ये 22 बार कटा, इन दोनों का गुणा किया है तो 814 हो गए। देखना 814 है ऑप्शन 3 है 814, ठीक है। अगला देखो, अगला देखना, अमित, सुचेता और नीत एक वर्गाकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों किस समय बाद प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि कौन कौन सा, 18, 24 और 32। तो क्या हो जाएगा, इसका निकालना है एलसीएम, ठीक है। इस टाइप के सवाल का एलसीएम मतलब एक राउंड में कितना कितना कितने से कट जाएंगे, देखिए ना एलसीएम निकालना इसका कैसे निकालें, 2 से काटना 9, 12, 16, 2 से कट करना 9, 6, 8, 2 से कट करेंगे तो 9, 3, 4, 2 से तो 9, 3 और 2, फिर 2 से 9, 3 और 1, 3 से 3 और 1, 3 से 1 1 और 1, ये हो जाएगा। तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 9 का गुणा, 9 दूनी 18, हाँ से लेकर 9 3 27 और 1 28, यानी 28 से 288 सेकेंड लग जाएंगे, ठीक है ना। कितने सेकंड बाद मिल जाएंगे, 288 सेकंड। तो ऑप्शन क्या दिया, ये कौन सा सवाल था, 39, बी ऑप्शन दिया, ठीक है। यानी कि इस टाइप के सवाल का जैसे घंटी वाला हो या बार बार ये राउंड लगा दे तो उनका क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाएगा। अगला देखना, अगला भी ऐसा ही है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियों क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती है, एक साथ जलती है 8:20 पर, तो फिर दोबारा कैसे, मतलब कब चलेंगे, तो ये क्या लगा होगा 48, 72 और 108, इसका निकाला जाएगा एलसीएम। एलसीएम निकालना तो 2 से कट करो, 24, 36 और ये 54, 2 से कट करना 12, 18 और 27, 2 से 6, 9 और 27, 2 से 3, 9 और 27, 3 से 1, 3, 9, 3 से 1, 1 और 3, 3 से 1, 1 और 1 थोड़ा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 होगा, 3 तो करना 9 3 27, ये 27 हो गए, या 16 3 48 में
9 से गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा, 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 चौक 36 और 43 हो जाएगा 432 सेकेंड। वो एक साथ चली थी 8:20 पर, ठीक है ना। अब 432 सेकेंड में चल जाएंगे, यानी कि सेकेंड को किसमें बदलना है, पहले तो मिनट में बदलना है, यानी कि हमें 60 से भाग लगाना, 60 से भाग लगाएंगे कितने बार चला जाएगा, तो 4 7 7 6 7 42, बचेगा कितना 2 1, यानी कि 7 बार भाग चला गया, यानी कि 7 मिनट 432 सेकेंड बराबर हो जाएगा 7 मिनट और शेष पर बचे 12, तो 12 सेकेंड है। तो इसमें कितना ये समय जुड़ जाएगा, तो क्या समय बन जाएगा, समय बन जाएगा आपका 8:27 और 12 सेकेंड। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सी नंबर, ठीक है। अगला देखो, अगला है सवाल है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, या वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका तो निकालेंगे एलसीएम, 2 4 6 8 10 और 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल कर देखना, लगभग 8, इसका आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो 12 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 1 8 8 45 15 बार, और ये सभी कट जाएंगे, एलसीएम 120 कितना आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। 120 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट, कितने मिनट में बजानी है, 30 मिनटों में कितनी बार बजेगी, संख्या निकालेंगे, 30 मिनट में बजानी है, और कितने बार, 2 बार में 1 फिर दोबारा बन जाती है, मतलब उतने जितना समय थे एलसीएम से भाग लगाओगे और प्लस 1 करोगे अपनी तरफ से हर एक सवाल में, ठीक है ना। क्योंकि एक ये शुरुआत में 0 सेकंड पर ही बज चुकी थी, 0 सेकंड पर एक साथ बजना स्टार्ट हुई थी, और बाद में कितने बार बजी, 15 बार एक साथ, एक बार पहले बजी थी, इस वजह से 16 बार बज जाएगी, ठीक है ना। तो क्या लगाओ, जितना भी समय दे उसमें एलसीएम से आप भाग लगाना और उसमें अपनी तरफ से एक ऐड करना है। एक ऐड कहाँ से आता है, जो शुरुआत में 0 सेकंड पर एक साथ बजी थी वो वाला, क्योंकि यहाँ पर तो कोई समय नहीं हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है, यानी 16 सेकंड हो जाएगा आपका। देखो लास्ट सवाल है इसका, ये चल रहा था, ये प्रश्नावली कौन सी थी, 2A, इसके बाद 2B चलेगा कल से, ठीक है, कल से 2B चला देंगे। लास्ट सवाल और देख लो, सवाल है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बचते हैं, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, कितना 32 40 और 72 बनाने पर कितना शेष बचता है, इस पर 10 18 और 50, तो इन शेष फलों को घटाया जाता है। घटाना तो क्या बचेगा 22, इसको घटाएंगे तो 22 और इसको घटाएंगे तो 22। अगर ये इसमें से ये वाला शेषफल घटाने पर संख्या बनती है सेम, ये वाला शेष ये वाला बचता है, ठीक है ना। एक जैसी संख्या बचे तो क्या निकालते, इनका निकालते एलसीएम, और मतलब संख्या क्या बनेगी, एलसीएम निकालकर जो भी शेषफल समान शेषफल बचे उसको घटा देते हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है इन संख्याओं में से घटाते हैं। अगर एक जैसा सेम बचे तो एलसीएम निकालेंगे, किनका, इनका एलसीएम निकालेंगे, और जो भी शेषफल बचता है, मतलब ये वाला यहाँ पर जो भी घटाने के बाद आता है उसको घटा देते हैं। अगर यहाँ बराबर नहीं बचता, जैसे यहाँ बचता 22, यहाँ 30 और यहाँ मान लो कितना ही बचता 35, तो इनका क्या निकालते हैं, इनका निकालते मासा, और वही आंसर हो जाता है। इनका जो निकलता है वो मासा और वही आंसर हो जाता है। अगर सेम बचता है तो क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का लासा, और ये सेम घटा देते हैं एक को। अगर सेम नहीं बचता है तो इन सब का मासा निकाल दिया जाता है और आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो इनका लासा निकालना है हमको, यानी कि 32 में इधर निकाल लो, 32, 40 और 72 कट करना है। कितने कितने से मैं डायरेक्ट वैसे निकाल दूं, जैसे बड़ी संख्या 72 है, देखना निकलेगा या नहीं निकलेगा। बड़ी संख्या 72 है, मैंने 72 ले ली, बड़ी संख्या है, तो 72 से पूरा का पूरा कट जाएगा। 72 में और अधिक से अधिक इसमें कितने भाग, 9, 8, 72 होता है, तो इसमें 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, यानी 8 से इसे काट सकते हैं 5 बार, तो इसकी जगह पर क्या बचेगा 5, क्योंकि इसका 8 इसमें ऐड हो चुका है और इसका 8 ऐड हो जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, 8 से ये 4। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है, 72 इंटू 5 बचेगा, ये भी कट गई। अब एक संख्या बची है 4, स्टार से भी निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 और 20, और 20 से इसमें करेंगे 72 दूनी 144, यानी कि 1440। तो हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा 1440, और इसमें से क्या घटाएंगे 22, तो वो संख्या बन जाएगी जो भी हमारा पूछ रहा है, पत्थरों की संख्या। तो 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे, यानी कि 3, 1 बचेगा 1418। देखना 1418 ऑप्शन है, 1418 सी नंबर। ठीक है ना। अब कल से क्या चलेगा, 2D अपना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक वीडियो में सवाल हो जाएंगे। सवाल है यहाँ पे 2D के 11 सवाल, तो लासा और मासा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। कोई सा भी सवाल समझ में ना आया हो तो बता देना कमेंट में, तो मैं दोबारा समझा दूंगा।